पंजाब और यूपी की थर्ड राउंड है आउट नंबर 129 महाराष्ट्र एंड हरियाणा। फोर्थ राउंड राजस्थान एंड तमिलनाडु श्वेता एंड अनुष्का। फिफ्थ राउंड विन नंबर 2 हरियाणा एंड विवेक। सिक्स राउंड नंबर 80-20 प्लस के राजस्थान एंड यूपी। सेवंथ राउंड RSPV तमिलनाडु। एट्थ राउंड महाराष्ट्र वर्सेस ऑल इंडिया पुलिस। नाइन्थ राउंड नंबर 143 चंडीगढ़ वर्सेस दिल्ली एंड राउंड नंबर 10 दिल्ली वर्सेस हरियाणा। अंजुमन शर्मा कैप्टन यूनियन। राउंड 2 फर्स्ट राउंड क्या क्रेडिट कार्ड्स यूज करना भी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है? समझाता हूं। ज्यादातर क्रेडिट कार्ड यूजर्स रिवॉर्ड्स के Officials for next bout, bout number 130. Referee Pooja, Haryana. J1 Ilangaon, Karnataka. J2 Malini Singh, Maharashtra. J3 Bhishma Singh, Uttar Pradesh. J4 Roop Singh, Rajasthan. Parveen, Tamil Nadu.
नमस्कार। 8वें एलिट वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के 5वें दिन आप सभी स्पोर्ट्स कास्ट इंडिया के दर्शकों का मैं प्रशांत सिंह और अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। आज प्रतियोगिता का 5वां दिन है और महत्वपूर्ण दिन है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। इस समय जो आप मुकाबला देख रहे हैं ये 48 से 51 किलोग्राम भार वर्ग का है और इसमें आमने सामने हैं देविका घोरपड़े और ये नाम थोड़ा सा टिपिकल है तमिलनाडु का, कालाइवानी। मुकाबले का तीसरा राउंड चल रहा है। मेडल मुकाबला रहा करता है क्वार्टर फाइनल मैच, ये आप सभी जानते हैं। और इस हफ्ते हर दिन हार्दिक बुमराह और स्काई के बीच होगा मुकाबला और ड्रीम 11 पे रैंक 33, 63 या 93 को मिलेगा। कितना महत्वपूर्ण रहता है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जो जीता वो सेमीफाइनल में पहुंचेगा और मेडल भी पक्का करेगा, लेकिन जो पराजित हुआ वो मेडल के बहुत करीब आकर चूक जाएगा। क्वार्टर फाइनल में पराजय कोई भी बॉक्सर कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। राजेश भारद्वाज दिल्ली के इस मुकाबले के रेफरी हैं। ग्रेटर नोएडा का शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस वर्ष फिर महिलाओं की एलिट नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का साक्षी बना है। बड़े नाम, बड़े मुकाबले खेले गए हैं। अब कुछ और बड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे। ये क्वार्टर फाइनल मैच, इसके बाद कल सेमीफाइनल के नाम रहेगा पूरा दिन और परसों 27 मार्च हम आप मिलेंगे विजेताओं से, चैंपियनों से। लेकिन उससे पहले की मशक्कत सबसे महत्वपूर्ण दौर रहा करता है क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल का। देविका रेड कॉर्नर, जबकि ब्लू कॉर्नर है कालाइवानी तमिलनाडु से। 48 से 51 किलोग्राम भार वर्ग। नया एक भार वर्ग इंट्रोड्यूस हुआ है और इससे पहले अड़तालीस से 50 किलोग्राम भार वर्ग कहलाता था। वहां पर अनामिका ने गोल्ड मेडल जीता था। पिछले वर्ष की मैं बात कर रहा हूं। RSPB की अनामिका ने कल्पना को परास्त किया था, हरियाणा की। मणिपुर और पंजाब की बॉक्सर्स ने ब्रॉन्ज मेडल अपनी टीम के लिए जीता था। तीसरा राउंड आसान नहीं होता है, थकान भरा होता है। 2 राउंड में आपने बहुत ऊर्जा, बहुत एनर्जी लगाई होती है और उसके बाद तीसरे राउंड में पहुंचते हैं। हालांकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते परिणाम लगभग निर्धारित हो जाया करता है, क्योंकि पहले राउंड में समझ, दूसरे राउंड में एफर्ट्स और तीसरे राउंड में परिणाम निकाले जाते हैं। You didn't get it? कालाइवानी ब्लू कॉर्नर, जबकि देविका घोरपड़े हैं महाराष्ट्र से।
रेड कॉर्नर। देखना है मेडल कौन अपने नाम करता है, कौन मेडल पक्का करता है अपने लिए, अपने Decision of bout प्रदेश के लिए। 129. The winner by unanimous point decision 5-0 in the blue corner representing Tamil Nadu. तमिलनाडु के Kalaivani कालाइवानी ने जीत अपने नाम की और इस तरीके से मेडल भी पक्का किया, सेमीफाइनल में भी जगह बनाई। तो आज का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस तरीके से संपन्न हुआ। राजेश भारद्वाज से मिलने के बाद दोनों ही बॉक्सर वापस लौटे, एक प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे दुर्भाग्यवश देविका घोरपड़े, official जबकि कालाइवानी अगले मुकाबले की तैयारी करेंगी। वो सेमीफाइनल में for bout number 1 पहुंच बना चुकी हैं। आठवां संस्करण एलीट वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का 20 मार्च से आगाज हुआ, 21 मार्च से मुकाबले प्रारंभ हुए और आज मुकाबलों के लिहाज से 5वां दिन। 250 से अधिक मुक्केबाज 10 भार वर्ग में यानी 10 गोल्ड मेडल के लिए आपस में भिड़ रहे हैं। पिछला संस्करण यहीं पर खेला गया था 22 से 27 दिसंबर 2023 में। वहां रेलवेज ने चैंपियनशिप अपने नाम की थी। रेलवे पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर हरियाणा, तीसरे स्थान पर एसएससीबी। टॉप 3 की ये टीमें रही थी। बाद उनके ऑल इंडिया पुलिस चौथे स्थान पर और राजस्थान ने एक गोल्ड जीतकर 5वां स्थान अर्जित किया था। नया मुकाबला थोड़ी ही देर में प्रारंभ होगा। officials for bout number 1-3. Referee Malini Singh representing Maharashtra. Jeevan Elengwal representing Karnataka. In the red corner, Mahek Dhara representing Delhi. In the blue corner, Anamika representing Railway Sports Promotion Board. J2 J2
Round 1. नया मुकाबला 48 से 51 किलोग्राम भार वर्ग का महक धारा वर्सेस अनामिका। ट्रेडिंग करते समय ऑर्डर प्लेसमेंट का अलग स्क्रीन, पोजीशन ट्रैकिंग का अलग और एनालिसिस का तीसरा कुछ क्यों? अब चार्ट 360 आपको देता है अनामिका शुरुआत तेज तर्राट की है महक धारा ने। अनामिका डिफेंडिंग चैंपियन है। 2023 में पिछले संस्करण में अनामिका ने कल्पना को परास्त किया था, हरियाणा की। गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, यानी पिछले संस्करण की गोल्ड मेडलिस्ट, डिफेंडिंग चैंपियन। ब्लू कॉर्नर अनामिका चैंपियन हैं, चैंपियन की तरह जरूर खेलेंगे। अपने आप को साबित करने की चुनौती भी उनके सामने रहेगी। लेफ्ट राइट दोनों तरफ से, हालांकि काउंटर बहुत अच्छा किया महक धारा ने। चैंपियन के खिलाफ खेलने का भी एक अलग मजा हुआ करता है, एक अलग चुनौती हुआ करती है, क्योंकि आपके पास गंवाने को कुछ नहीं होता। आप चैंपियन के खिलाफ जो करेंगे वो हासिल ही करेंगे। क्या महक आज कुछ विशेष हासिल करेंगी? बॉडी बैलेंस गड़बड़ाया, हालांकि यहां कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा तो मनोबल कमजोर होता ही है जब आप डगमगाते हैं या रिंग में गिर जाया करते हैं। स्पीड बहुत अच्छी है अनामिका की, इसमें कोई दो राय है नहीं। बहुत तेजी के साथ अपने पंचेज रिलीज किया करती हैं। थोड़ी सी हाइट कम है, लेकिन इसका कोई विशेष अंतर, विशेष प्रभाव अनामिका के खेल पर दिखाई नहीं देता है। जगह तलाशती हुई और अपने आप को बहुत खूबसूरती के साथ बचाया महक धारा ने। सर उठाकर खेलने की हिदायत दी है मालिनी सिंह ने महक धारा को। कई बार ये हिदायतें भी किसी एक खिलाड़ी के ऊपर अतिरिक्त दबाव पैदा किया करते हैं, लेकिन दबाव कहां, यहां तो पंचेस की बौछार की है, एक बार नहीं दो बार, अगेन थर्ड टाइम। हालांकि गार्ड बहुत अच्छे से लिया था अनामिका ने, इस कारण कनेक्शन बहुत अच्छे से हुए नहीं है, लेकिन एफर्ट्स को पूरे नंबर मिलने चाहिए। डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ जो खेल, जो शैली, जो जज्बा आपने दिखाया है वो अद्भुत है। पहले राउंड में जितनी आसानी महसूस की जाती है दर्शकों के लिहाज से, इस बार अपर कट की कोशिश, अगेन हुक के ट्राई, लेफ्ट हैंड से क्रॉस। फाइनली पहला राउंड खत्म हुआ, लेकिन राउंड खत्म होने से पहले जो एफर्ट्स डाले हैं वो जबरदस्त रहे। ये राउंड आप डिफेंडिंग चैंपियन के नाम नहीं कह सकते, ये बराबरी का राउंड है। शुरुआत अगर बेटर रही अनामिका के लिए, तो मिड के बाद जो खेल दिखाया है महक धारा ने, वो जबरदस्त है। अनामिका गोल्ड मेडलिस्ट रही थी, कल्पना ने सिल्वर मेडल जीता था। मैबाम रोज मेरी चानू मणिपुर की, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था उन्होंने। और एकता सारो ने भी पंजाब के नाम, एकता सरोज ने पंजाब के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था इस वेट कैटेगरी में। ये तीसरा अवसर है जब डाउन हुई हैं महक धारा। इससे थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित रखना होगा महक धारा को। समझाते हुए मालिनी सिंह,
अच्छा स्टार्ट दिया है अनामिका ने। और ऐसा होता भी है। ये तीसरी बार माफ कीजिएगा। और ये चीज आपके लिए मुश्किलें पैदा करेगी इन फ्यूचर। आपको इससे संभलना होगा। महक धारा, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ स्टेप्स आप चूक रही हैं। इस बार अच्छा कनेक्शन लेफ्ट हैंड से सीधा चेहरे पर अनामिका के जरिए ज्यादा तेजी लाने के प्रयास में ये परिस्थितियां निर्मित होती हैं। और यहां तो इस बार अनामिका भी जाल में उलझी। अभी तक महक धारा गिर रही थी, इस बार अनामिका को लेकर गिरी हैं। अच्छा एफर्ट, अच्छा अटेम्प्ट, लेकिन काउंटर बहुत अच्छा देखने को मिला। उस काउंटर के चलते मैंडेटरी काउंटिंग तैयार हैं महक धारा, उन्होंने बताया। लेकिन इस मुकाबले में पिछड़ी हैं। बहुत जबरदस्त पंच था। अगर वो कनेक्ट होता तो रिजल्ट बहुत अलग होता। कोर्ट पर आपके स्टेप्स, आपके फुटवर्क का बड़ा इम्तिहान हुआ करता है। अच्छे गार्ड के साथ खेलती हुई, जानते हैं अनामिका महक बहुत अटैकिंग खिलाड़ी हैं, लगातार प्रहार किया करती हैं। और जबरदस्त, इससे पहले जो पंच लगाया था इस बार अपर कट कनेक्ट इस बार भी नहीं हुआ। अपने आप को बहुत अच्छे से बचाया बैक स्टेप्स लेते हुए अनामिका ने। बहुत तो जबरदस्त लड़ी है महक धारा ने, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन टारगेट एरिया पर लैंड कराना, टारगेट एरिया पर कनेक्ट करवाना अपने अटेम्प्ट को, अपने पंचेस को, ये बहुत ज़रूरी होता है। हवाई फायर कोई बहुत मैटर नहीं करते हैं, आपकी शक्ति ही ज़ाया हुआ करती है। हाँ, ये अलग बात है, थोड़ा सा दबाव विपक्षी पर ज़रूर बनता है, वो अपने आप को बचाने में मसरूफ़ हो जाया करता है। और जब आप अपने डिफेंस पर ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, डिफेंस के लिए ज़्यादा चौकन्ने हो जाएं, तो अटैक कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हुआ करता है। ये सच्चाई है, ये नेचुरल चीज़ है। तो ये काम तो किया है महक धारा ने। और टारगेट एरिया पर अपने पंचेज, अपने अटेम्प्ट लैंड कराना ये ज़रूरी हुआ करता है, बगैर उसके रिजल्ट निकलते नहीं है। इस बार अच्छा अटेम्प्ट राइट हैंड के सहारे 1-2-1, बल्कि कॉम्बिनेशन में पंचेज आए थे। गिरी जरूर, लेकिन गिरने से पहले उन्होंने गजब का परफॉर्मेंस दिया। गजब के मुक्के बरसाए अनामिका के ऊपर। दूसरी तरफ अनामिका बड़ी सहज हैं, उन्हें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस हो नहीं रही है। वो अच्छे गार्ड के साथ खेल रही हैं, पूरी निश्चिंतता के साथ बचाव कर रही हैं। यही वजह है कि इतने सारे पंचेस के बाद, इतने सारे प्रहारों के बाद किसी तरह का कोई मैंडेटरी काउंटिंग या कोई अच्छा कनेक्शन देखने को नहीं मिला है। 2 राउंड, और 2 राउंड में अनामिका बढ़त पर है, निश्चित तौर पर डिफेंडिंग चैंपियन। एक तेज तर्रार बॉक्सर के खिलाफ बहुत विश्वास के साथ अपनी बाउट खेल रही है। स्पोर्ट्स कास्ट इंडिया का एक और प्रयास एलीट वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 8वें संस्करण को आप तक पहुंचाने का। उम्मीद करते हैं ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। आपकी पसंदीदगी, आपके लाइक्स और आपके सब्सक्राइब के जरिए हमारे पास पहुंचा करती है। आपका समर्थन, आपकी
टिप्पणियां, आपके सुझाव हमारे लिए बड़ा मैटर किया करते हैं। इस बार बहुत अच्छा कनेक्शन राइट हैंड के जरिए 1-1 तीसरे पंच में कनेक्शन हासिल किया अनामिका ने। तीसरा राउंड है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा करना होगा कम से कम महक धारा को। अनामिका थोड़ी सी निश्चिंत हैं, वे जानते हैं कि उन्होंने इस मुकाबले में बढ़त हासिल कर रखी है। सिर्फ अगर आप डिफेंस मजबूत करेंगी तो ही इस मुकाबले को अपने नाम कर ले जाएंगी, इसलिए उनके पास कोई विशेष परेशानी होगी नहीं। जो करना है वो महक धारा को करना है। अनामिका अपनी एनर्जी को भी बचा कर रखना चाहेंगी। सेमीफाइनल बहुत बड़ा मुकाबला हुआ करता है और किस तरीके से खासतौर से राइट हैंड का यूज किया करते हैं। लेफ्ट हैंड पे हल्का सा एक टैप तरीके किया करते हैं और उसके बाद राइट हैंड भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं अनामिका। बढ़िया परकट का प्रयास रेड कॉर्नर महक धारा के जरिए, और यही चाहिए, एक पावरफुल ब्लो चाहिए, मैंडेटरी काउंटिंग चाहिए, विपक्षी को शाहरुख खान चित करने वाला पंच चाहिए। लेकिन बहुत अच्छा डिफेंस है अनामिका का और उसके चलते वो स्कोरिंग ब्लो, वो पावरफुल पंच देखने को नहीं मिल रहा है। और अब अंत की बारी है। कुछ विशेष अनामिका भी करना चाहेंगी। जाने से पहले ओपन गार्ड खेलती हुई देखिए आप किस तरीके से दोनों ग्लव्स उनके नीचे हैं, लेकिन नजदीक आती हैं तो गार्ड का इस्तेमाल करती हैं। जैसे ही रीच में आती हैं, रीच में दाखिल होती हैं, गार्ड्स चेहरे पर लगा करते हैं। और यहाँ ये राउंड भी खत्म हुआ, एक दूसरे से मिले और अब ये मुकाबला संपन्न हुआ। देखना है अनामिका ने जीत दर्ज की या महक धारा ने चौंकाया है डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ कुछ अप्रत्याशित करते हुए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। बड़ी न्यूज़ आ रही है यूनी कार्ड्स की तरफ से। इन लोगों ने अपना नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया, दैट इज़ यूनी गोल्ड एक्स क्रेडिट कार्ड। Decision of number 1. The winner by unanimous point decision, ब्लू कॉर्नर यूनानिमस पॉइंट्स representing 5-0 जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। जीत दर्ज किया अनामिका ने, एक बार फिर मेडल पक्का किया पिछले वर्ष की चैंपियन।